नमस्कार, वेलकम एट द सेम ऑनलाइन प्रोवाइडिंग पोर्टल विजय फिजिक्स। IIT जेई और नीट के प्यारे स्टूडेंट, प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग सेंटर ऑफ मास टॉपिक स्टडी कर रहे थे। रोटेशनल मैकेनिक्स का सुपीरियर पार्ट था। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो चुका है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर कुछ चुनिंदा स्टॉप लेवल की प्रॉब्लम अभी करवाने हैं। पहले हम लोग ये सेंटर ऑफ मास काम की बातें सीखते हैं। कुछ हाई फाई क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ और क्वेश्चन बच रहे हैं। जैसे कोई एक प्लेट, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, काम इसमें से कुछ पोर्शन कट कर दिया जाए, ऐसे काट करके इसको रिमूव करके फेंक दिया जाए, रिमूव करके, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? जो मास बच रहा है, जिस तरफ मास ज़्यादा है उसी तरफ शिफ्ट कर जाएगा, हल्का शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, खिसक जाएगा। इस शिफ्टिंग वगैरह शिफ्टिंग पूछा जा सकता है। इनिशियल स्टेज से कितना वो खिसक गया, ये सब चीज़ें ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन देखे जाए, फिर कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पर हाई फाई भारी भरकम क्वेश्चन देखेंगे, जिसका सोल्यूशन इन नो टाइम विद इन द ब्लिंकिंग ऑफ आई, पलक झपकते भर में तुरंत का तुरंत हम लोग दे लेंगे, बहुत जल्दी से, कम समय। लीजिए, काम ऑफ टू बॉडी, दो बॉडी का सेंटर ऑफ मास। पहले पार्टिकल के बारे में सीखा गया था, पार्टिकल का। अब बॉडी, भारी भरकम बॉडी, एक बड़ी सी बॉडी, दूसरी एक बड़ी सी बॉडी, और इसका सेंटर ऑफ मास पता है, इसका पता है, ओवरऑल दोनों सिस्टम का कहाँ होगा ये पता करना। एक बॉडी ये दूसरी बॉडी, इसका काम यहाँ है x1 कामा y1 पर, इसका काम यहाँ है x2 कामा y2। अपना अपना प्रश्न। इसका मास m1 है, इसका मास m। अगर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो एरिया A1, एरिया A2। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2, सबका अपना अपना। तो यहाँ पर ओवरऑल जो सेंटर ऑफ मास होगा पूरे सिस्टम का, कहीं पर होगा, एग्जैक्ट मिड होगा कि दाएं बाएं होगा, वो यहाँ पर ऐसे सपोज कर ले रहे हैं, किधर होगा वो मास पर डिपेंड करता है। सेंटर ऑफ मास यहाँ सपोज के लिए इसका लोकेशन XCM कामा YCM है, और यही चीज़ आपको एस्टिमेट करना है। इन दोनों का अलग अलग सेंटर ऑफ मास प्रोवाइडेड है, तो पूरे सिस्टम का, जो दोनों बॉडी से सिस्टम तैयार हो रहा है, उसका सेंटर ऑफ मास। एक्स सेंटर ऑफ मास लिखने का तरीका है m1 x1 प्लस m2 x2 बाई टोटल मास m1 प्लस m2। वाई सेंटर ऑफ मास लिखने का अंदाज है m1 y1, कितना आसान से, प्लस m2 y2 बाई m1 प्लस m2। ये किसके लिए है? सबके लिए। क्योर आल, हार आल, राम बाणों से भी है, हर मर्ज की एक दवा, हमेशा काम करेगा। मास पता है तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर 2D ऑब्जेक्ट हो स्पेशल है, हार 2D ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट में तो समझ रहे होंगे जिसमें एरिया निकल सके आसानी से। प्लेट है, डिस्क है, रिंग है, इस तरह का सिस्टम। तो एक्स सेंटर ऑफ मास लिखेंगे। अब मास नहीं दिया जाएगा तो एरिया प्रोवाइडेड रहेगा, A1 x1 प्लस A2 x2 बाई A1 प्लस A2। वाई सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इसी पैटर्न पर A1 y1 प्लस A2 y2। अभी क्वेश्चन जब सॉल्व किया जाएगा तब इसकी कीमत समझ में आएगी, तभी और हल्का और आसान और मजबूती के साथ एक प्रोनाउंस साइड दिमाग क्रिएट हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। अभी ऐसे उसी वे में, उसी टोन में लिखते चलते हैं। सेकंड है स्पेशल केस में, फॉर
थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसमें वॉल्यूम निकल सके, 3D ऑब्जेक्ट्स, यही नहीं, थ्री बॉडी हो, तीन बॉडी हो तब उसका सेंटर ऑफ मास प्लस A2x2 के बाद A3x3 भी कर दीजिए, नीचे A3 कर दीजिए, उसी हिसाब से बढ़ाते जाइए। दो के लिए सीख रहे हैं, बाकी 3 4 सब के लिए इसी टोन में बोल सकते हैं। एक्सीएम क्या हो जाएगा, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा तो वॉल्यूम मिल सकता है, V1x1 प्लस V2x2 बाई V1 प्लस V2। बताइए YCM क्या होगा, YCM V1y1 प्लस V2y2 बाई V1 प्लस V2, इसी टोन में काम बन जाएगा आपका। ये कंबाइन वाले ब्लॉक का सिस्टम नोट सीख। अभी क्वेश्चन देखना है, सबसे टेक्निकल टॉप लेवल का ए ग्रेड का क्वेश्चन प्रोवाइड करता है रिमूवल कटिंग वाला, जिसमें कुछ बॉडी में कुछ पार्ट काट के निकाल दिया जाए। ये तो एकदम सिमेट्रिकल है, ऐसे ऐड करते चले जाइए ऊपर m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ये CM आ जाएगा। एरिया वाला ऑब्जेक्ट है 2D डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, उसी टोन में बोल दीजिए A1 x2 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 बाई m1 प्लस m2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस पर क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और बहुत आसान होने की वजह से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। फिलहाल फार्मूला हम लोग सीख गए, एक दो हाथ मजबूत करने के लिए सीख लेते हैं। कभी कभार ऐसे भी प्रॉब्लम मिलते हैं जिसको कटिंग और कॉम्बिनेशन दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। दूसरा सीखते हैं, काम ऑफ रिमेनिंग बॉडी, बची खुची बॉडी, कटिंग या रिमूवल, काट करके फेंक दिया जाए, कटिंग कर दिया जाए, रिमूव किया जाए, तो जो बॉडी बची है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। जैसे इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ था, दिस विद इनिशियल सेंटर ऑफ मास स्टार्टिंग में x1 कामा y1 था, इसी में से कुछ पोर्शन कट कर दिया गया। ये x1 y1 किसका सेंटर ऑफ मास है, ओवरऑल कंप्लीट का, जब कटिंग नहीं किया गया था। और इधर ये पार्ट काट करके फेंक दिया गया, ये पार्ट फेंका जाएगा, इसको रिमूव कर दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। और इसका सेंटर ऑफ मास जो काट रहे हैं, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, x2 कामा y2 पर है, दिस विद कामा रिमूव पोर्शन, रिमूव का x2 y2 पर। तो बचा हुआ पोर्शन क्या बचा, बॉडी कौन सी बची है, अब बॉडी आपकी ये बची, ये जो बचा है, देखिए उसी तरह का फिगर बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। ये पोर्शन, ये जो बचा है, ये पोर्शन बचे, ये वाला पोर्शन वहां रख दिया हमने, बचा हुआ, इसका सेंटर ऑफ मास अब यहां आ गया, ये रिमेनिंग पोर्शन कहां पर, यही पूछा जाएगा आपसे, एक्स सी एम वाई सी एम का यही निकालना है। ये बचा हुआ रिमेनिंग, ये छोटा वाला टुकड़ा काट के फेंक दिया गया, जो बॉडी बच रही है उसका सेंटर ऑफ मास। तो m1 बी द कंप्लीट मास, m2 बी द रिमूव वाले का मास। तो बचे वाले का मास कितना होगा, जरा यहाँ बता दीजिए। इसका मास हो जाएगा m1 माइनस m2। आप समझ गए होंगे, जो बचा हुआ है m1 माइनस m2 लिखने से ज़्यादा क्लियरिटी आ गई। m1 क्या है, कंप्लीट का पूरा, जो भला चंगा ठीक ठाक था, कोई कटिंग कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, तो उसमें कितना था m1, और बाद में जो काट फेंका जा रहा है उसका मास कितना है m2। तो बचे वाले का क्या है, m1 माइनस m2 हो। एरिया अगर a1 है, कटे वाले का a2 है, तो बचा हुआ a1 माइनस a2, वॉल्यूम बचे वाले का v1 माइनस v2, इसी तरह से। यानी खूब समझ के काम करना है। 1 स्टैंड्स फॉर कंप्लीट, 2 स्टैंड फॉर कटेड पोर्शन, या कट वाला जो पोर्शन है, रिमूव पार्ट की 2।
यहाँ पर एक्स सेंटर ऑफ मास लिखते हैं m1 x1 माइनस m2 x2 बाई m1 माइनस 2D ऑब्जेक्ट है तो इसी टोन में लिख डालिए a1 x1, लीजिए एक ही लाइन लिख दे रहे हैं, माइनस a2 x2 बाई a1 माइनस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो v1 x1 माइनस v2 x2 बाई, लीजिए एक ही लाइन लीजिए, ये तो 3 बार नहीं करना पड़ता। ये किसके लिए? फॉर ऑल, ये फॉर 2 डायमेंशन, ये फॉर 3 डायमेंशन, जैसा आप कहें क्वेश्चन जो डाटा प्रोवाइड है। देखिए सिमेट्रिकल है, मास दिया है तो मास से मल्टीप्लाई कर दें, मास का डिफरेंस, एरिया से मल्टीप्लाई, ऐसे डिफरेंस लेना मल्टीप्लाई करके a1 x1 माइनस a2 x2 नीचे a1 माइनस टोन सेट जो टर्म रहे। सिमिलरली YCM ही आ जाएगा, समझ रहे होंगे आप। सिमिलरली YCM कैन बी रिटन, YCM क्या लिख सकते हैं? m1 y1 माइनस m2 y2 बाई m1 माइनस m2, a1 y1 माइनस a2 y2 बाई a1 माइनस a2, और 3D के लिए v1 y1 माइनस v2 y2 बाई v1 माइनस v2। इतना आप नोट करिए, फिर इस पर अच्छे क्वेश्चन देखे जाएंगे। ये बचे हुए पोर्शन का है, रिमेनिंग पार्ट का। रिमूवल मेथड, कॉम्बिनेशन मेथड, कॉम्बिनेशन वाले प्लस प्लस हो जाता है, 2 बाडी है उसका कॉम्बिनेशन बोलते हैं, 1 बाडी थी काट निकाल दे रहे हैं तो रिमूवल मेथड बोलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, रिमूवल और कॉम्बिनेशन दोनों से। ये देखिए, ये प्लेट है 2D, इसकी साइड लेंथ 2a है, इसकी साइड लेंथ 2a है, ये a है और ये भी a है। अब आप समझदार हैं, ये अगर a है तो बचा हुआ ये भी ये होगा क्योंकि ओवरऑल 2a था, और ये 2a है और इतना a दिख गया तो बचा हुआ ये a होगा। इसी तरह से यानी कुल मिलाकर के हे इतना पार्ट इसमें दिया ही नहीं गया, जो है वही दे रहे हैं। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इस कार्नर के बाउट, इस कोने के बाउट कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास? इस प्लेट का। जबकि परफेक्टली ना तो ट्रायंगुलर है ना रेक्टेंगुलर है, ये मिक्सअप है, मिला जुला हाइब्रिड टाइप का है, हाइब्रिड मॉडल है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? लोकेट काम ऑफ गिवन प्लेट या लैमिना कहते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन। इसके दो तरीके हैं और दोनों तरीका सीखे, फार्मूला एकदम मजबूत हो जाए। बाकी नए टाइप के जो अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका जवाब भी आप फटाफट देते रहेंगे। पहला मेथड 1, कॉम्बिनेशन प्रोसेस लगा रहे हैं, कॉम्बिनेशन अप्रोच। सपोज कर ले रहे हैं कि ये जो प्लेट है ये यहाँ पर ऐसे मार्क कर, ऐसे मार्किंग कर लें, एक रेक्टेंगल जिसकी साइड 2a और a है, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर को सटाने पर, पास पास से कनेक्ट करने पर बना हुआ है। या ज्यादा फुर्सत में है ऐसे यहाँ भी डॉटेड कर दीजिए। सपोज कर लीजिए कि ये जो फिगर है, जो प्लेट का स्ट्रक्चर है, ये छोटे छोटे 3 स्क्वायर प्लेट का कॉम्बिनेशन है। ये स्क्वायर प्लेट है साइड ए, ये भी स्क्वायर प्लेट साइड ए, ये भी आपके लिए
ए साइड वाला स्क्वायर, तीनों को इस तरह से कंबाइन करने पर बना है। चाहे दो बड़ी सपोज सेट लगाई, चाहे तीन में सपोज सेट लगाई, या ऐसे न बन रहा है, ऐसे ही केवल यहाँ पे मिलाइए। ये नीचे वाला रेक्टेंगल है 2a और a वाला, ऊपर इसके एक छोटा सा स्क्वायर रख दिया गया। कई तरीके हैं कॉम्बिनेशन के, कोई एक जो आपको अच्छा लगे वही हम बताने चल रहे हैं। ये जो हम बताएं वो आपको अच्छा लगने लगे, ये भी आप सपोर्ट करिए। आप बातें सुन नहीं सकते हैं लेकिन आप फीलिंग हम समझते हैं, आप हमारी हर बात मानते हैं। लीजिए जो बता रहे हैं उसको सीख लीजिए, बाकी खाली समय में और आप लगा सकते हैं खुद से अपना हाथ मजबूत करने के लिए। तो हमने सपोज किया कि ये रेक्टेंगल और ये स्क्वायर को पास पड़ोस में रखने से ये फिगर पूरा तैयार हुआ है। चलिए तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ले रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस ए ए ए ए पर मार्क करिए, यहाँ आगे फिर यहाँ ऐसे, अलग नहीं है लेकिन हम लोग ऐसा बोल दे रहे हैं ऐसे मिलकर बना है। ये रेक्टेंगल जो वर्टिकल मोड में खड़ा है, ये स्क्वायर सटाने पर ये वाला फिगर बना है, हो गया। देखिए अलग नहीं है, लीजिए इसे ब्रोकन कर देते हैं। इसका काम कहाँ होगा? यहाँ होगा, ठीक डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर। इसका यहाँ होगा डायगोनल के इंटरसेक्शन। जरा लोकेट करिए, अपना बुद्धि दिमाग लगाइए। ये टोटल साइड 2a है, यहाँ तक कितना हुआ? a/2, a/2 यहाँ तक हुआ, ये a/2, और इसके मिड में ही पड़ रहा है जस्ट एबव, ये हो जाएगी इसका लोकेशन a/4, सॉरी 2a है पूरा, 2a पूरा, ये a हुआ और a/2 पर, ये हो जाएगा a/2 पर। साइड लेंथ पूरा 2a था भाई, आधा a हुआ, इसका आधा a/2। y कोऑर्डिनेट बोलिए, y कोऑर्डिनेट कंप्लीट 2a है, ये यहीं तक है, आधा इसका मतलब a पर। इसका लोकेशन हो गया सेंटर ऑफ मास a/2 का माई। ये सब काम अपनी तरफ से करना है खुद से, इसीलिए थोड़ा सा टफ लगता है। आपको एकदम टफ नहीं लगेगा, एकदम आसान, मजे से आप क्वेश्चन को सीख रहे हैं। इसका बताइए, ये साइड तो a है, पूरा 2a था, ये a है, इसका आधा a/2, लेकिन यहां से यहां तक a है, a फिर a/2, इसका मतलब हो गया 3a/2, डेढ़ a, 3a/2 कामा पूरी हाइट ये a है, इसकी पूरी हाइट ही a है, जस्ट उसके आधे पर है, इसका मतलब a/2, 3a/2 कामा a/2। इसका एरिया बोल दे रहे हैं a1, इसका एरिया बोल दे रहे हैं a2। अब समझिएगा a1 कितना, a1 है आपके लिए लेंथ है 2a और ब्रेड्थ है a, यानी 2a का स्क्वायर। a2 कितना, a2 है आपके लिए लेंथ है a और ब्रेड्थ भी है a, तो स्क्वायर है, a का स्क्वायर। ये चीज हो गई। x1 y1 बताइए, यहीं पर x1 कामा y1, पहले वाले का लोकेशन, पहले वाले का है a/2 कामा a, दूसरे वाले का x2 कामा y2, दूसरे का सेंटर ऑफ मास। ये है आपके लिए ट्रिपल लाइन से लिखते हैं इक्वल, यानी पहला वाला x1 वाला a/2, y1 वाला a, और ये है आपके लिए 3a/2 कामा a/s। आपने एरिया a1 a2 और दोनों के सेंटर ऑफ मास पोजीशन x1 y1 और x2 y2 लिख लिया है। अब इसकी मदद से जो एक्स फार्मूला सीखे कॉम्बिनेशन का, उसको आप बताइए। कॉम्बिनेशन में तो भाई प्लस होता है, रिमूवल में माइनस, हमको याद। चलिए 1 पहले वाले के, 2 दूसरे वाले के, फार्मूला लगाइए वही ब्रांडेड पुराना वाला, a1 x1 प्लस a2 x2 बाई दोनों का एरिया। मास नहीं पता तो एरिया से काम चलाइए, एरिया नहीं तो वॉल्यूम से काम चलाइए, जो डाटा दिया जाए उसी तरह से। पैटर्न यही रहेगा। देख रहे हैं एरिया वाला टर्म ऊपर भी नीचे कैंसिल हो जाए, माने एक्स वाला ही डाटा आना चाहिए, केवल पोजीशन डिस्टेंस वाला है। तो a1 मतलब 2a स्क्वायर, x मतलब a/2, 2a स्क्वायर का a/2 से मल्टीप्लाई करें, 2 निपट गया, a क्यूब आ गया। ये सब काम जल्दी में करना है, थोड़ा तेजी से। अच्छा देखिए डाटा भी ऐसे ही लिखिएगा तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगा, ऐसे हाथ से इशारा करें फट से समझ में आ जाएगा। a2 आपके लिए a स्क्वायर है और x2 मतलब पहला वाला कामक वाला ये 3a/2 मल्टीप्लाई कर लीजिए,
ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर ले 3a³/2 हो गया, 3a³/2। डिनोमिनेटर में a1 और a2 ऐड करना है। इसमें क्या रखा है देख रहे हैं, एकदम पालकी के साग की तरह हो गया है, एकदम गल करके एकदम बहुत थोड़ा सा बच रहा है, एकदम चटनी बन गया है। था बड़ा लेकिन एकदम रिड्यूस हो गया। ये ऐड करिए 2 और 3 5 हो गया, 5a³/2। 2 को खूब आराम से लिखिए, डिनोमिनेटर में 3 हो गया, 3a का स्क्वायर। अब समझ ही रहे हैं ए स्क्वायर का ए स्क्वायर कैंसिलेशन होगा तो ए के बचेगा। ये हो गया आपके लिए 5a/6। एक सेंटर ऑफ मास आ गया। इसी पैटर्न पर बिल्कुल इसी तरह से वाई सेंटर ऑफ मास निकालें। यहीं बगल में दे रहे, फिगर की जरूरत नहीं है, फिगर बना करके सबका काम लोकेट करना और एरिया पता लगाना होता है। वाई सी बताइए इसी पैटर्न पर a1y1 प्लस a2y2 बाई a1 प्लस a2। a1 और y1, a1 2a स्क्वायर में s मल्टीप्लाई 2a का क्यूब प्लस a2 और y2 a³/2 होगा, a³/2 बाई दोनों एरिया को ऐड करना है 2a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये देखिए 2 2 जब 4, 4 और ये 1 5 हो गए, 5a का क्यूब। और खूब आराम से लिखिए, एक ही डिवीजन मार्क लगाइए बाई 2 और नीचे हो गया 3 इंटू 3a का स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरह का एकदम सिमेट्रिकल 5a/6 यहाँ मिला है। तो क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, तो काम की लोकेशन हो गया। काम लिखने क्या स्टाइल है, पहले x लिखते हैं फिर कामा y। x सेंटर ऑफ मास कितना है 5a/6, y भी बिल्कुल यही 5a/6 ही, जस्ट विद फाइनल आंसर। एग्जाम में केवल क्वेश्चन करना है, प्रोसेस में ध्यान नहीं देना है, लेकिन हम ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि आपको रिमूवल आ जाए, रिमूवल पर ही क्वेश्चन आने हैं। इसी क्वेश्चन को रिमूवल मेथड से करके दिखाते हैं। फिर आगे के जो क्वेश्चन है उसमें रिमूवल ही चलेगा, कॉम्बिनेशन वाले छोड़ भी देंगे। ये खूब समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट करिए। रिमूवल मेथड सीखते हैं। मेथड नंबर 2, रिमूवल अप्रोच। अप्रोच दूसरा है लेकिन आंसर यही है, ये नहीं कि आंसर बदल जाए। रिमूवल अप्रोच। अब हम ऐसे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मान ले रहे हैं कि पहले कंप्लीट स्क्वायर था, 2a साइड का स्क्वायर था पहले, 2a स्क्वायर यानी 2a a यहां तक है, ये तो इस समय वाला स्क्वायर है। हम इमेजिन कर रहे हैं, आंख बंद करके आपको सोचवा रहे हैं दिन के उजाले में कि देखिए पहले ये पार्ट भी था, पहले कंप्लीट स्क्वायर था पूरा। इसकी साइड कितनी है 2a साइड वाला कंप्लीट स्क्वायर था। उसमें से ये जो कोना जो खाली खाली लग रहा है यही काट करके फेंक दिया गया, इसी को रिमूव किया गया। ऐसा सपोज करें पहले था अब नहीं, कोई बात नहीं, अब नहीं है तो जो बचेगा वही वाला फिगर, तो वही क्वेश्चन वाला है। चलिए, तो पहले कंप्लीट का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहा होगा, कंप्लीट के 2a साइड इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहा होगा a, a। और रिमूव्ड वाले सेंटर ऑफ मास है, रिमूव्ड वाले मतलब a है, a यहाँ फिर थोड़ा इसका एक आध हुआ a/2 और इसको 3a/2, इसका लोकेशन है 3a/2। y वाला कोऑर्डिनेट भी 3a/2। देख लीजिए यहाँ तक a है और एक अधवा a/2, 3a/2 कामा 3a/2 इसका सेंटर ऑफ मास जो काट के फेंक रहे हैं। अब कंप्लीट रहा होता भला चंगा एकदम ठीक ठाक, 2a साइड थी, a कामा एकदम मिड में होता। यहाँ पर समझदारी दिखाना बहुत जरूरी है। a1 कंप्लीट एरिया कितना लिखेंगे 2a इंटू 2a, दैट इज 4a का स्क्वायर। ये आपके लिए कंप्लीट एरिया। बिफोर जो कटिंग रहेगा 4 हो गया, बिफोर कटिंग काटने से पहले वाला जो डाटा रहेगा वो 1 1 वाला है, और जो कटा हुआ पोर्शन है वो 2 2 वाला है।
अब इसका सेंटर ऑफ मास बताइए, जब कटा नहीं था तो सेंटर ऑफ मास A, A2 मीन्स जिसको काट के फेंक रहे हैं, रिमूव जिसको कर रहे हैं। इसका एरिया कितना, साइड A है, A स्क्वायर हो गया, A का स्क्वायर। और इसका सेंटर ऑफ मास देख ही रहे हैं, ये आपके लिए x2, y2 काम करेगा, x2 y2, ये 3a/2 माइनस 3a/2 ऐसा लगाइए फार्मूला। सिंस एक्सएम फार्मूला है कंप्लीट वाले का एरिया इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट, फिर जिसको कटिंग कर रहे हैं उसका एरिया और उसका एक्स कोऑर्डिनेट बाय A1 माइनस A2। बोलिए पहले वाले क्या हो जाएगा, पहले वाले का फर्स्ट वाले को होना है, पहले वाले का A1 x1, A1 आपके लिए 4a स्क्वायर है और x1 a है, इसका मतलब 4a का क्यूब हो गया। A2 a स्क्वायर है, x2 ये 3a/2, ये हो जाएगा आपके लिए 3a³ होल बाई एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, बड़े वाले में छोटे वाले, 4a के स्क्वायर में से a के स्क्वायर निकल गया। इधर देखिए 2 4 जा 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें 5 आ गया, 5a³/2 और नीचे 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3a स्क्वायर। एकदम बिल्कुल लाजवाब, वही रिजल्ट आ रहा है, सेम रिजल्ट आपके। सिमिलरली y सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बोल दीजिए A1 y1 माइनस A2 y2 बाई A1 माइनस A2, और इसको भी सॉल्व करें बिल्कुल वही रिजल्ट आएगा, विश्वास मानिए, देख लीजिए डाटा भी वही है, y1 और y2 वही है जो x1 x2 था, एकदम वही आंसर भी आ जाएगा 5a/6। सेम रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड। सेंटर ऑफ मास फिर से एक बार वही हुआ, रास्ता बदलने पर भी आंसर नहीं बदला, इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो दमदार है, कंक्रीट कॉन्सेप्ट। नोट कीजिए, रिमूवल वाले को ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हैं, इसी पर और तगड़े क्वेश्चन तोड़ने हैं। रिमूवल में अच्छा किधर शिफ्ट करता है, हल्का सा गेस करिए, कुछ तो अंदाजा लगाइए। जिधर मास ज्यादा बचा रहे उसी तरफ शिफ्ट कर जाए, जिधर मास कम होगा उसके अपोजिट साइड शिफ्ट हो जाए। दोनों बातें एक ही हैं, जिधर से मास गायब करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेंगे। अगर सिमेट्रिकल कटिंग करते, जैसे ये देखिए डिस्क इसकी रेडियस कैपिटल R, सिमेट्रिकल कटिंग कर ले रहे हैं, एकदम सेंटर कॉन्सेंट्रिक एक दूसरी डिस्क काट ले रहे हैं, मटेरियल यहाँ है, तो पहले कंप्लीट डिस्क सेंटर ऑफ मास एट इट्स ओन सेंटर, इसका अपना वाला सेंटर, और जो काट रहे हैं इसका सेंटर ऑफ मास यही है। तो जो बचा हुआ पोर्शन है, ये जो पोर्शन बचा हुआ है जो काला काला शेडिंग कर दे रहे हैं, इस बचे हुए का सेंटर ऑफ मास भी वही होगा। सिमेट्रिकल कटिंग वाले में डरना नहीं है, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी भी तरफ से नहीं करेगा, अपने ही पोजीशन पे बना देंगे जहां पहले था। सिमेट्रिकल कटिंग करते हैं तो, लेकिन क्वेश्चन में सिमेट्रिकल नहीं, थोड़ा सा असिमेट्रिकल, असममित, दाएं बाएं ऊपर नीचे कटिंग किया जाएगा, फिर उसमें क्वेश्चन की क्वालिटी आएगी। ये देखिए प्रॉब्लम, ये डिस्क, इसकी रेडियस R है, ये डिस्क, इस डिस्क में से R इसकी रेडियस, ये जो R रेडियस है इसी को डायमीटर सपोज करके एक और डिस्क कट कर लिया गया, कॉन्सेंट्रिक नहीं, सेंटर से इसका सेंटर अलग है, यही R को डायमीटर सपोज करके एक और डिस्क काटा गया।
डायमीटर सपोज किया जा रहा है तो इसका मतलब समझ ही गए होंगे, ये जो काट रहे हैं डिस्क, इसकी रेडियस कोई पूछेगा तो हम लोग तुरंत बता देंगे r/2। अरे भाई r डायमीटर दिख रहा था, रेडियस तो है, ये होगा r/2। ये कंप्लीट। अब मटेरियल यहां बचा है अगल, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोल दे रहे हैं, इसको बोल दे रहे हैं वाई। ये आपका वो है। पूछा जा रहा है पहले डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ था, आपका जवाब होगा एट ओरिजिन। एट ऑन सेंटर माने यही ओरिजिन तो है सेंटर पुराने वाले डिस्क का, कंप्लीट वाले का। और इतना पार्ट फेंक दिया गया, इसमें एयर आ गया, एयर हवा आ गया, कैविटी खाली जगह हो गया। तो बताइए सेंटर ऑफ मास हमने अभी सीखा कि जिधर से काटा जाए उसके अपोजिट सेंटर ऑफ मास लगेगा। अब ओ डैश के इधर चला जाए, इधर पीछे की एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। सेंटर ऑफ मास ऊपर से काटा जाता है, सेंटर ऑफ मास नीचे भाग, नीचे से कटिंग की जाती है ऊपर भाग जाता है, जिधर से कटिंग करेंगे उसके अपोजिट भागेगा। अच्छा, एक राइट साइड से कट किया जा रहा है, एक ऊपर से कट किया जा रहा है, सेंटर ऑफ मास तब किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे नहीं, तो ये यहाँ आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट। ये है, इस समय सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये बताना है। अकॉर्डिंग एज फिगर काम ऑफ remaining portion of disk होगा। एक बात कंफर्म है, पीछे की तरफ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाला नेगेटिव होगा। पहला ऑप्शन -r/6 कामा 0, दूसरा -r/14 कामा 0, तीसरा -r/ या +r/12 कामा 0, चौथा इनमें से कोई नहीं। पक्की बात है नेगेटिव वाला होगा, या तो ए सही होगा या तो बी, और नहीं तो कुछ नया अगर आ रहा होगा तो डी वाला सही हो जाएगा। सी के सही होने के चांस बिल्कुल नहीं है, एकदम 0%। अब बताइए रिमूवल वाला मेथड लगाइए। कंप्लीट के लिए बताइए एरिया कितना, पाई इंटू आर का स्क्वायर। कंप्लीट के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ, कंप्लीट के लिए सेंटर ऑफ मास यही ऊपर, यानी 0,0। जो कटिंग किया गया उसका एरिया बोलिए, जिसको काट फेंक दी, इसका एरिया देखिए भाई, रेडियस r/2 होगी, r/2 है तो एरिया समझ ही रहे होंगे, पाई और r/2 का स्क्वायर यानी r²/4 हो जाएगा। समझिएगा x2 कामा y2, जिसको काट फेंक रहे हैं उसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका अपना सेंटर, ओरिजिन ये है, ये r/2 माने एक्स एक्सिस पर r/2 दाहिनी तरफ है, और y एक्सिस बिल्कुल ही नहीं चला है, 0। समझ रहे हैं, कितना आसानी से लोग कोऑर्डिनेट लिखिए, एरिया लिखिए। नाउ एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा जी, एक्स कोऑर्डिनेट तो बड़ा आसान है, a1x1 माइनस a2x2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2 होगा, ऐसा वैल्यू रखिए, आंसर लीजिए। एक्स सेंटर ऑफ मास आया आपका a1 पाई r स्क्वायर, तो x1 तो 0, सब चौपट हुआ एकदम सत्यानाश। ये a2 x2 इतने में x2 से मल्टीप्लाई, पाई और r क्यूब और नीचे 8 हो गया बाई एरिया का सब्ट्रैक्शन, पाई r स्क्वायर में से पाई r²/4 को निकाल लेना है, ऐसा देख लीजिए। ये हो जाएगा आपके लिए एक्स सेंटर ऑफ मास। ये तो पाई r³/8 हो गया, पाई r³/8 एक ही बड़ा डिवीजन लीजिए, ये हो गया 3 पाई r²/4 इंटू 3 पाई r² और बाई 4 करें, 4 ऊपर। अब देख ही रहे हैं फोर्स कैंसिल, अच्छा नेगेटिव साइन है सामने है, फिर गड़बड़ी हो जाएगी। एक्स सेंटर ऑफ मास अब क्या आ गया, पहले डिजिट वाला सेट कर लीजिए, पाई पूरा कैंसिल, r² कैंसिल करें तो एक r बचेगा, इन डिस्टेंस वाला सिंगल टर्म बचता है। ये देखिए फोर्स कैंसिल करें 2 और 6 हो गया, -r/6 ये हो गया। आंसर समझ गए होंगे, एक्स सेंटर ऑफ मास आ गया। और वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वाई सेंटर ऑफ मास कुछ नहीं,
क्योंकि वाई सेंटर ऑफ मास न तो इसमें है y1 वाले में, न तो y2 वाले में, तो YCM भी 0 ही होगा। तो काम की पोजीशन कहाँ होगी? काम की पोजीशन होगी आपके लिए XCM यानी -R/6 और YCM 0। अब तो देख ही रहे हैं, तो आंख मजबूती है। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है देख लीजिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा भाई, तो दो तरह से कटिंग की जाती है कि यहाँ से डिस्क काट लेते तो यहाँ भी काट लेते, यहाँ भी कैविटी आ जाती, यहाँ भी स्पेस आ जाता, तब क्या होता? तब इसको आप बोल दिए A3, इसके लोकेशन को X3, इसके सेंटर ऑफ मास को X3 Y3 बोलिए। तो दो बार माइनस करते, A1 X1 -A2 X2, तीसरे वाले को भी काट रहे तो -A3 X3। याद रखिएगा 1 1 किसके लिए है? कंप्लीट के लिए, पूरे के लिए। 2 3 4 ये जो काट करके फेंक रहे हैं उन सब के लिए है। फिलहाल दो का ही देखा गया, एक ही कट करके फेंक रहे हैं। समझ गए होंगे। यानी ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। डिस्क रहेगा तो ये आएगा। एक क्वेश्चन और, फिर से डिस्क ही बना रहे हैं। रेडियस आर रेडियस का डिस्क। अब की बार दूसरा डिस्क नहीं काट रहे हैं, एक स्क्वायर कट कर रहे हैं। ये स्क्वायर काट के फेंक दिया गया। तो रिमेनिंग पोर्शन देखिए, बचा हुआ पोर्शन डिस्क की रेडियस कितनी है? फिगर में दिख रहा है लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं, रेडियस कैपिटल, जिसमें से पोर्शन स्क्वायर वाला पोर्शन कट करके फेंक दिया गया। जो साइडेड पोर्शन है बचा हुआ, रंग पेंट किया डार्क एंड ब्लैक है, उसी का आपको काम करना है। कहाँ होगा फिर समझिए, पीछे की तरफ जाएगा, एक्स एक्सिस पे ही रहेगा, पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, यानी माइनस में आना चाहिए, बाकी वाई वाला तो 0 हो जाएगा। According as figure, find out position of calm of remaining part of disk, the remaining portion of disk। सब अच्छे सवाल आप ले। अभी कंजर्वेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास सिखाया तो वो तो और स्टैंडर्ड काफी खाया पिया एकदम मजबूत दिखेगा वो। अब देखिए इसका ऑप्शन, देखिए हमको एक्चुअली याद नहीं है ऑप्शन, हम बना रहे हैं ऐसे गेस करके, लेकिन अब लगाना ठीक ठाक समझेंगे, अच्छे से लगाएंगे जरूर ठीक ठाक। पहला -R/6 0 बी वाला, -R/5 -2 0 सी -R/16 0 डी। हमसे भूल चूक हुआ हो तो डी वाला। इसका ऑप्शन एक्चुअली भूल चुके हैं, अभी लगाकर क्लियरिटी दिया जाए कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए मेन प्रॉब्लम, ज्यादातर समस्या वाली बात, डिस्क का एरिया तो आपको पता है, कंप्लीट वाले को पता है भाई, रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर,
कंप्लीट वाले सेंटर ऑफ मास एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, एकदम दानेदारी के साथ एकदम पता है, ओरिजिन पर जीरो का मतलब ये जो स्क्वायर है इसका सेंटर ऑफ मास ये भी पता है, आर जब इसका डायगोनल बन रहा था यहीं पर होगा, डायगोनल के इंटरसेक्शन मतलब मिड पे होगा, आर बाई टू का जीरो। लेकिन एरिया नहीं समझ में आ रहा है। एरिया हम समझा दे रहे हैं, एरिया होता है अगर डायगोनल पता हो तो डायगोनल का डायगोनल मल्टीप्लाई करिए हाफ कर, ये होता है एरिया। एरिया कितना होगा, आर स्क्वायर बाई टू होगा, और इसका सेंटर ऑफ मास x2 कामा y2 ये यहाँ पर जहाँ फिंगर टिप रखें, यानी r बाई टू चलिए, y एक्सिस मत चलिए, x एक्सिस पर r बाई टू, y एक्सिस नहीं जाना, वहीं रुक जाना। ये चीज कुछ लोग हजम नहीं होती थी, हाँ समझ लें, थोड़ा सा दिमाग लगा लें। चलिए ये आपका स्क्वायर कैसे एरिया हुआ वही समझा रहे। ये देखिए r है, अगर ये x सपोज करते हैं साइड, इधर भी x सपोज करिए, स्क्वायर ही तो है, ये भी x ये भी x। ट्राइंगल के बारे में सोचिए, पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस लगा दें, पाइथागोरस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस, और ये आपके हाइपोटेनस है कि आपके आगे r स्क्वायर कितना हुआ 2x स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। केवल x स्क्वायर पूछा जाएगा तो ये आपके लिए r स्क्वायर बाई टू, और स्क्वायर की साइड अगर x है तो बोलिए एरिया क्या होगा, तो x इंटू एक्स यानी x स्क्वायर। ये तो एरिया ही लिख दिया आप मजाक मजाक में, यानी एरिया है इसका कटेड वाले का, तो ए नहीं लिख रहे ए टू लिख रहे, तो समझ गए होंगे। ये बात को डायरेक्टली हमने वहां लिख दिया था, यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कैसे होगा, सब लोग समझ जाए। फिर ध्यान दीजिए, स्क्वायर है तो उसका एरिया क्या होता है, साइड पता है तो साइड इंटू साइड यानी साइड की स्क्वायर, लेकिन डायगोनल पता है तो डायगोनल की स्क्वायर करके हाफ करना पड़ता है, आधा, डायगोनल की स्क्वायर बाई टू होता है। ठीक है, ये भी जानकारी हो गई हम लोगों को। अब आप फार्मूला लगाइए, x सेंटर ऑफ मास इसी में दम है, y सेंटर ऑफ मास तो जीरो है, y सेंटर ऑफ मास y1 जीरो है, दूसरे डाटा में y2 जीरो है, ycm भी जीरो, क्या कुछ बचेगा थोड़ी, तो xcm में ही दम है, इसी को अच्छे से लगाते हैं, a1x1 माइनस a2x2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2, लीजिए वैल्यू रखिए a1 और x1, बड़ा फायदा हुआ, माइनस a2 आर स्क्वायर बाई टू है और x2 आर बाई टू, ये हो गया आपकी आर क्यूब बाई 4 हो गया, आर स्क्वायर बाई टू और आर बाई टू मल्टीप्लाई करें आर क्यूब हो गया और नीचे 4। चलिए ये सब समझदारी है। बाई एरिया का सब्ट्रैक्शन लीजिए, पाई आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर बाई टू को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या आ गया माइनस आर क्यूब बाई 4, और यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 पाई माइनस 1, आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर से निपटारा हो गया, इस ऊपर केवल आर बचा है, आर यही हो गया आपके लिए माइनस कितना, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, होल बाई टू भी होगा और वो 2 ऊपर चला जाएगा, टू से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आर बाई टू इंटू 2 पाई माइनस 1, ये आपके लिए सी एम आया। वाई सी एम तत्काल लिखिए, कुछ भी नहीं होगा तो काम की लोकेशन कहाँ हो जाएगी, काम की लोकेशन हो जाएगी एक्स सी एम, कर लगा दे रहे हैं क्योंकि एक्स सी एम इसका तगड़ा है, माइनस आर बाई टू ब्रैकेट में 2 पाई माइनस 1, ये फिर देखिए ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होल बाई टू रहे पलट जाएगा, तो 2 पाई माइनस 1 आर स्क्वायर बाहर ले लिया, अब कामा वाई सी आपकी ये आंसर, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, आंसर आपका डी जरूर सही होगा, नलांतिक होगा। चलिए लगाना सीख रहे हैं लोग धीरे धीरे। अब एक क्वेश्चन और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का हो जाए, 3D ऑब्जेक्ट का, कोई स्फीयर हो उसमें से छोटा सा गोला छोटी सी गेंद कट करके फेंक दिया जाए, तो रिमेनिंग पार्ट का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास।
एकदम सिक्वेंशियल स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन ग्रेजुअली ही, धीरे धीरे ही हम लोग एडवांस करें, आगे की तरफ प्रोसीड करें। हर टाइप की प्रॉब्लम, हर हेडिंग खूब अच्छे से सीखना है, जिससे एग्जाम के हम लोग टारगेट है कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन एकदम पानी पानी हो जाए, और पक्का जरूर होगा। बस विश्वास साथ आप जैसे जुड़े हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, उसका जरूर बेनिफिट मिलेगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टाइम, समय संरक्षण का नियम। आप अपना टाइम जितना पढ़ाई में इस समय कीमती वक्त इतना इस समय गुजार रहे हैं, वो कहीं ना कहीं काउंट जरूर होगा, जरूर उसका रिजल्ट में कन्वर्जन होगा, रिजल्ट में पक्का तब्दील होगा। लीजिए, ये अब की बार हमने 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लिया, अब तो समझ ही रहे होंगे। स्फीयर है, स्फीयर, और आर जो रेडियस है बड़े वाले स्फीयर का, उसी को डायमीटर सपोज करके एक छोटा स्फीयर, डायमीटर मतलब r/2 रेडियस का एक स्फीयर कट करके फेंक देंगे। तो फिगर फिलहाल उसी तरह से बन रहा है। इसमें क्या है, कुछ हवा, यहाँ हवा आ गई, ये स्फीयर। मास क्या इससे मतलब नहीं है, वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट पर ही पूछना जाएगा। और मास वॉल्यूम एरिया का कहाँ फाइनल आंसर में नाम होता है, एक्स एम निकाले तो कोई डिस्टेंस पोजीशन वाला ही टर्म तो आएगा ही, सीधी सी बात। अकॉर्डिंग एज फिगर, काम ऑफ रिमेनिंग स्फीयर होगा पहला ऑप्शन। देखिए भाई, डिस्क वाले में तो याद है -r/6, माइनस में होगा ही पीछे की तरफ भागेगा, जिधर काटेंगे उधर उल्टा पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा काम। -r/14 कामा 16 का, चलिए 14 लिखते, 14 कामा 16 भी मुंह से निकल गया तो उसको लिख देते हैं, -r/16 कामा 0। गलती माफ हो, इसलिए चौथा वाला ऑप्शन दे दे रहे हैं, बना दीजिए। अब इसको लगाइए, डिस्क वाला और ये स्फीयर वाला, कटिंग वाला, दो ऑप्शन बच्चे याद रखते हैं, आप भी याद कर लीजिएगा, एक बार लगाना तो सीख लेंगे। डिस्क वाले में -r/6 आता है, इसमें देखिए भाई हमको कंफ्यूजन है, पता नहीं r/14 होता है माइनस में कि -r/16 होता है, इसी कंफ्यूजन दूर करने के लिए सॉल्व करना। चलिए, हम भी आप लोग पढ़ाने के बहाने पढ़ ले रहे हैं, हमारा भी फिजिक्स मजबूत हो जा रहा है। अब इसका अगला जो लेक्चर होगा वो बहुत टॉप लेवल का, ए ग्रेड का, सेंटर ऑफ मास बहुत लोगों का तैयार नहीं होता, बहुत बच्चे परेशान होते हैं। वो बच्चे जो भारी भरकम लाख 1.5 लाख रुपए फीस बड़ी बड़ी कोचिंग में जमा करके परेशान रहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद है, बहुत हेल्पफुल है। उनकी अपनी भाषा और उनका अपना कॉन्सेप्ट हमेशा साथ देगा। लीजिए, ये आपका अपना कॉन्सेप्ट है, जो हम बातचीत आपसे कर रहे हैं टूटी फूटी भाषा में, वो आपका अपनी भाषा है, वो ओरिजिनल मदर टंग, और इसमें जो आप सीखें कभी भूले नहीं। आइए क्वेश्चन पर, ये देखिए स्फीयर है तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगाना, वी आपको एस्टिमेट करना है। वॉल्यूम पहले वाले बताइए, पहले वाले मतलब कंप्लीट का, होल सोल का, तो वॉल्यूम फार्मूला जानना चाहिए, नहीं जानना तो सीख लीजिए अभी तक का, 4/3 πr3, 4/3 πr3 स्फीयर। और लोकेशन पहले वाले का, कंप्लीट वाले स्फीयर का लोकेशन जब नहीं कटा था तब उसका सेंटर ऑफ मास, अपना इसका सेंटर ही, और सेंटर देखने पर समझ ही रहे होंगे आप लोग, ओरिजिन पर। दूसरा वाला जो पोर्शन काट के आप फेंक दे रहे हैं उसका 4/3, टोन तो वही रहेगा हम लोग भाई, टोन नहीं बदलने वाला चाहे जो हो जाए, 4/3 πr3, लेकिन इसका r/2 है, r/2 का जब क्यूब करेंगे ना, r³ और नीचे 2 क्यूब करेंगे 8 हो जाए, इसे समझना जरूरी है।
एक बार में आपको पूरा कैंसिल करके नहीं बोला, ऐसे लिखिए तब दिमाग को ठंडक मिलेगी, तब अच्छा लगेगा। x2y2 बोलिए, x2y2 इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, यहाँ मतलब देख रहे हैं r/2 डिस्टेंस चले और y एक्सिस पे चले ही, हो गया काम। y सेंटर ऑफ मास यहाँ भी तत्काल 0 हम लोग समझ गए, बस x ये में ही दम है, उसी को अच्छे समझना है। x सेंटर ऑफ मास होगा v1x1 माइनस v2x2 बाई v1 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ से v1 और x1 किया तो 0 आया, तो v2 और x2 करेंगे तो r/2 से और मल्टीप्लिकेशन 4/3 पाई r क्यूब, और ये आपके लिए पाई r क्यूब बाई 8 है, और यहाँ x2 मतलब r/2 बाई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए 4/3 पाई r क्यूब कॉमन ही ले लें, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1/8 बचेगा, थोड़ा जल्दी काम हो जा रहा है, और 4/3 पाई r क्यूब कैंसिल, ये कैंसिल कर दें, ऊपर कितना आएगा देखिए, आपको सॉल्व करना है अच्छे से, बस ऊपर क्या आया 8 बचा 8 माइनस r/16, और यहाँ नीचे क्या बचा 8 1 जा 8 और ये 7 हो गया, 7 इंटू 7 और बाई 8 पलट जाएगा, अब समझ ही रहे होंगे 8 2 जा और ये 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कितनी आसानी से कितनी चालाकी से लोग निकाल लिए, -r/14, ये x आ गया, y होना ही नहीं है, सो काम कौन सा सेंटर ऑफ मास समझ गए होंगे, -r/14 कामा जी, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। डिस्क में -r/6 और स्फीयर में -r/14 होता है। इस पर जो क्वेश्चन मिलते हैं उसको आप खुद लगाइए, एंजॉय करिए, खाइए पीजिए, स्वस्थ रहिए, पढ़िए जरूर, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, एक्चुअली ग्रोथ आपका पढ़ने से होना है। चलिए क्लास ओवर हुई, समय समाप्त हुआ, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।